Welcome to exam solution classes. Today we will continue the chapter 3 of 10th class science, metals and non-metals. In this video we will discuss the following topics. First one is non-metal. Non-metal क्या होती है? Second one is physical properties of non-metal. हम non-metals को उनके appearance के बेस पे देखते हैं कि non-metal क्या क्या होती हैं. थर्ड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं. एंड लास्ट वन इज एक्वारेजिया. एक्वारेजिया क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते. एंड विच फॉर्म नेगेटिव आयन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमें नेगेटिव आयन्स देते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन मेटल. फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. अब हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि ये बताओ ये एलिमेंट है मेटल है या नॉन मेटल, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. फ्लोरीन का एग्जांपल देते हैं. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं. इसमें 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है इसमें 9 है. तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन. तो हम इसकी जो सेकंड सेल यानी कि लास्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, उसे हमें पता चल रहा है कि ये जो फ्लोरीन है ये एक स्टेबल नॉन मेटल नहीं है, स्टेबल नहीं है ये. इसको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा. ये अगर लास्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये अपने ऑक्टेट के रूल को फॉलो कर लेगी और ये एक स्टेबल नॉन मेटल बन जाएगी, यानी कि एक स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा. तो हम इसको स्टेबल कैसे बना सकते हैं? यदि ये फ्लोरीन है, अगर या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, तो ये स्टेबल बन सकती है. बट अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इतनी पॉसिबल नहीं है एज कम्पेयर टू ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी लास्ट सेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी, यानी कि ये ऑक्टेट के रूल को फॉलो कर लेगी और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा. तब ये फ्लोरीन ना होकर ये फ्लोरीन आयन बन गया, फ्लोरीन नेगेटिव. अब ये एक स्टेबल एलिमेंट बन गया. अब हमें क्या पता चल गया कि जो फ्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है. कैसे पता चला? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर ली. इसी से हमें पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल और कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं. अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ये हमने देखा था उसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे. अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं उसके अपीयरेंस के बेस पे, यानी कि वो देखने में कैसी दिखती हैं उसके बेस पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. फर्स्ट है लस्टर. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस. नॉन मेटल्स के पास कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन को छोड़कर. आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके पास शाइनी सरफेस होता है. अदरवाइज जितनी भी नॉन मेटल हैं वो उनके पास शाइनी सरफेस नहीं होता. सेकंड है हार्डनेस. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं मोस्टली वो सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को छोड़ के. डायमंड एक क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है और कार्बन है नॉन मेटल. डायमंड है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है. तो सिर्फ डायमंड को छोड़ के जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं. थर्ड है मेलेबिलिटी.
नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होती हैं। अब नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती है, यानी कि उनको हम खींच के वायर की फॉर्म में नहीं ला सकते। फिफ्थ है फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़ के जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सिक्स्थ है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि उनमें से हम करंट को पास नहीं करवा सकते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर हम करंट पास करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो लिड होती है उसकी ब्लैक कलर की, उसके अंदर शाइनिंग सी होती है, वो उसमें से हम क्या करवा सकते हैं, करंट को पास करवा सकते हैं। सेवंथ है डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी लो होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। एट्थ है सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और नाइन्थ है ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उसके अंदर हम ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बन जाते हैं और उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर के होते हैं। लाइक कार्बन, सिलिकॉन, इनके अंदर हम ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे तो इनकी नेचर एसिडिक नेचर बन जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। हम मेटल की रिएक्शन को देखेंगे एयर के साथ। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी लर्न किया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन एयर के अंदर तो वहाँ से हमें एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है, यानी कि वो वाइट कलर का पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जितनी भी मेटल हैं अगर हम उनको बर्न करते हैं एयर में तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स बना देती है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें मिला मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर के अंदर हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया, हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। सेम वे में हम एल्यूमिनियम को भी ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करवाते तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें वहाँ से मिलता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड है दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है या फिर डिजॉल्व हो जाता है तो हमें वहाँ से मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट हमने क्या किया, मेटल को वाटर के अंदर मिक्स किया, वहाँ से हमें मिला मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आफ्टर दैट मेटल ऑक्साइड को हमने उसके अंदर एक्सेस वाटर डाल दिया तो हमें मिला मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती बिकॉज द मेटल्स प्लेस्ड लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जितनी भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे यानी कि बॉटम में वो लेस रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू मेटल प्लेस्ड अबो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी मेटल ऊपर होती हैं और जितनी नीचे होती है, नीचे वाली मेटल कम रिएक्टिव होती हैं और ऊपर वाली मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ। एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है, ऊपर की तरफ,
उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। एसिड्स के साथ हम मेटल की रिएक्शन को देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम ये पहले भी लर्न कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो हमें वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ से मिलता है, एक्सेप्ट सम लेस रिएक्टिव मेटल्स। कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको छोड़ के सब में हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। वो कौन सी मेटल हैं जो लेस रिएक्टिव हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड प्लेटिनम और गोल्ड। ये सब ऐसी मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में है ये मेटल्स, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल है मेटल प्लस एसिड, हमें मिला सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब हमने मेटल ली सोडियम और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में रिएक्शन हुई, हमें मिला सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड इज़ द सॉल्ट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एक सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के दूसरे सॉल्यूशन के साथ। हमने मेटल ए ली, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, हमें मिला सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। फॉर एग्जांपल जिंक है ए मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी यानी कि कॉपर सल्फेट, ये है बी। दोनों में रिएक्शन हुई, हमें मिला जिंक सल्फेट यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी कॉपर। इसमें जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आके एक सॉल्ट बना देता है, जिंक सल्फेट। ये नीचे लिखा भी है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशंस। जितनी भी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती हैं उसके सॉल्यूशन के अंदर से। इस एग्जांपल में हमने ऐसा ही देखा था कि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो वो जिंक है कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकती है और उसकी जगह वो खुद आ जाती है। अब नेक्स्ट है एक्वा रेजिया को हम लैटिन में बोलते हैं रॉयल वाटर यानी कि शाही पानी। ये क्या है? इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्वा रेजिया है वो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है किसका? कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। रेशियो किस रेशियो में है? 3:1 में। जब ये दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर हम जितनी भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको इजीली डिजोल्व कर सकते हैं, वो भी वहाँ से उसके अंदर डिजोल्व होकर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड एक लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको भी हम इसके अंदर इस मिक्सचर के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, मतलब एक अकेला एसिड ऐसा नहीं करता, जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये गोल्ड प्लेटिनम जैसी लेस रिएक्टिव मेटल्स को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। एक्वा रेजिया वो एक हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव और फ्यूमिंग मतलब धुआं निकलता है, ये एक ऐसा लिक्विड है। लास्ट है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये एक अकेला ऐसा रिएजेंट्स है जिसके अंदर हम गोल्ड और प्लेटिनम जैसी लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिजोल्व कर सकते हैं। क्या होता है जब ये दोनों एसिड मिल जाते हैं तो इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, HCl। जब HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 मिक्स हो जाते हैं तो उसके
उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है वाटर प्लस NaCl यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन कौन सी है? नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन ये एक बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है। जब हम इसको गोल्ड या प्लेटिनम के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये एक सॉल्ट बना देती है। लाइक प्लेटिनम के अंदर हमने क्लोरीन को, नेसेंट क्लोरीन को मिक्स किया, हमें मिला PTCl4 यानी कि प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड। ये जो नेसेंट क्लोरीन है, इसके अंदर हम जब लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को इसके अंदर डालते हैं या फिर इस क्लोरीन को उससे मिक्स करते हैं तो ये अपने अंदर उनको डिजॉल्व कर लेता है और उसका सॉल्ट बना देता है। और ये जो मेटल्स हैं लेस रिएक्टिव मेटल, ये वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।